फॉर्म। आपकी प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। तमाम सवाल उठ रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन को लेकर, और अब जब हरी झंडी दिख चुकी है तो कई लोगों के मन में और कई सवाल हैं। सवाल यह कि कब काम शुरू होगा, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे या वही रहेंगे, अब बिल्डर्स का जो कमिटमेंट है वो पूरा होगा या नहीं। इन तमाम सवालों के साथ आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, और खास तौर से हम आपको बता दें कि प्रोग्राम के शुरुआत में कि हमारे साथ यहाँ पे प्रमोद गुप्ता जी, एमडी अचनारा इंडिया लिमिटेड के मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। साथ में हमारे राजेश गोयल जी हैं, एमडी आरजे ग्रुप से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। खास तौर से हम आपको बता दें कि अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी बुक करा रखी है नोएडा एक्सटेंशन में, तो बिल्कुल देर मत करें, क्योंकि हमारा नंबर आपके पास फ्लैश हो रहा है लगातार। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और खास तौर से वो सवाल जो आपको कई दिनों, काफी समय से आपको मथ रहे हैं। खासतौर से नोएडा एक्सटेंशन में आशियाना का सपना सजोए लोगों के लिए खुशखबरी भी है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा में 2021 के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसमें करीब 2.5 लाख घर बनाने का रास्ता अब लगभग साफ हो चुका है। नोएडा एक्सटेंशन में जिन्होंने पहले से फ्लैट बुक करा लिया है और जो नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी एनसीआरपीबी ने ग्रेटर नोएडा के लिए मास्टर प्लान 2021 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद मास्टर प्लान को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाएगा आखिरी अनुमति के लिए। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा एक्सटेंशन में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी और एनसीआर योजना बोर्ड से योजना की मंजूरी लेने को कहा था। माना जा रहा है कि अब नोएडा एक्सटेंशन में सारी बाधाएं तकरीबन दूर हो चुकी हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो सकता है, जिससे लाखों लोगों का अपना घर होने का सपना साकार हो सकेगा। नोएडा एक्सटेंशन में 2.5 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख फ्लैट पहले ही बिक चुके हैं। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियों ने भी ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2021 के मसौदे को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के इस फैसले को खरीदारों, निर्माण कंपनियों और किसानों के लिए भी फायदेमंद बताया जा रहा है। की जो डिमांड थी 90%, 95% लोगों की डिमांड पूरी हो गई है। लोगों ने अपने कंपनसेशन उठा लिए हैं, मुआवजे उठा चुके हैं। लोगों को अब किसी तरह का डेवलपमेंट को लेकर कोई एतराज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई लीगल हर्डल नहीं रह गई है। अब प्रोजेक्ट सभी सारे स्टार्ट हो गए। कम से कम ये है कि 1 लाख फ्लैट बायर जो कि वहाँ खरीदे हुए हैं मकान नोएडा एक्सटेंशन में, उनका जो है मकान का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, लोन का डिस्बर्समेंट शुरू हो जाएगा। उनको एक उम्मीद हो जाएगी कि हाँ, अब हमें कुछ टाइम बाद हमारा मकान का पोजीशन मिल जाएगा। एनसीआर योजना बोर्ड के सभी सदस्यों और सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मास्टर प्लान के मसौदे पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बोर्ड की हुई बैठक में मास्टर प्लान के मसौदे को मंजूरी दी है। तो आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा में फिर एक बार झंडे जो है, तमाम रंगीन झंडे जो कि बिल्डर्स के थे, वो एक बार फिर लहलाने लगेंगे, और लोगों की उम्मीद जो एक बार बंधी थी, वो बीच में जो कहीं ना कहीं डगमगाई थी, वो एक बार फिर से जमान हो सकेगी। और आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं गोयल साहब आपसे जानना चाहता हूं कि अब कोई पेंच रह गया है, या मान लें कि अब 100% मामला सुलझ चुका, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट तक जाना है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई इनको सैंक्शन नहीं लेनी है, केवल एक कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करनी है। वो भी जो नोएडा अथॉरिटी है वो एज ए एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए उसको कर रही है। जबकि जो माननीय अदालत हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि कोई कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करनी है, पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एज ए अबेंडेंट क्वेश्चन उसको अपना ये समझती है कि हम लोग जो हमारा मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है, इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट हम लोग हाई कोर्ट में दाखिल कर दें। जी हाँ, बिल्कुल। आप भी अगर अपना कोई सवाल रखना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप 41226510 41226510 पर अपना फोन कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पे 2 शख्स बैठे हैं। दोनों एमडी, प्रमोद गुप्ता जी जो कि एमडी अचनारा इंडिया लिमिटेड से हैं, और दूसरे राजेश गोयल एमडी आरजे ग्रुप से। गुप्ता जी, आपसे सवाल बनता है वो ये कि एक सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है कि ऐसा ना हो कि बिल्डर सब कुछ हो गया तो अब बिल्डर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दे, और ये
कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, इसको भी दूर करने की जरूरत है। आप लोगों का इस बारे में कोई बैठक हुई है, आपके जितने जितने डेवलपर्स हैं, या अभी इस पे कुछ निर्णय लेना बाकी है? नहीं, इस पे बैठक हो रही है। ऐसा ये तो जरूर है, जिसने भी बुकिंग करा रखी है उसके रेट नहीं बढ़ेंगे जी, ये आश्वासन आप दे रहे हैं? हाँ, ये मैं अजनारा से तो मैसेज दे सकता हूँ, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और रिजर्वेशन मनी जो भी है वो रजिस्ट्रेशन मनी जो भी है दे रखा है, उसका कैंसिल, उसका रेट भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, आने वाले जो भी बायर हैं उनके तो रेट बढ़ेंगे और फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर बहुत अच्छा है, रेट बढ़ेंगे, ये दो संकेत हैं जिसको आप ले सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। राजेश जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी राजेश जी। हेलो जी राजेश जी, सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए राजेश जी। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ 70 सेक्टर नोएडा में पेनोसिस का सर हमने फ्लैट बुक कराया हुआ है, तो वहाँ पर मेट्रो का प्लान है या नहीं है, आगे जाएगी वहाँ से? नोएडा 76 सेक्टर 76 में नहीं, 70 70 में, नोएडा 70 में आपने बुक कराया हुआ। वहां पे जो खासतौर से डेवलपमेंट को लेकर तमाम तरह के प्रात है, तो मेट्रो भी जारी, उसको भी हरी झंडी मिल चुकी है, तो उससे प्रॉपर्टी के रेट और खासतौर से अगर आपको 70 के बारे में कोई सवाल का जवाब है तो आप बता सकते हैं, अगर आप दोनों में से किसी को खासतौर से मेट्रो को लेकर कोई जवाब देना हो तो। नहीं, देखिए मेट्रो 71 से गुजर रही है और मेट्रो के वहाँ जाने से उस एरिया के डेवलपमेंट में बहुत अधिक फर्क पड़ेगा और उस एरिया के अंदर बहुत अधिक विकास होगा, तो वहाँ पर रेट बढ़ना तय है, वहाँ पर रेट बढ़ेंगे। अच्छा, वहाँ पे रेट बढ़ेंगे, तो जिसकी प्रॉपर्टी है वो होल्ड करे, या एक तरह से ये भी है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी खासतौर से इसलिए इन्वेस्ट करी है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अभी उसमें रेट बढ़ेंगे, ऐसा है? अभी वहाँ रेट बढ़ने की गुंजाइश है, अभी उनको प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। खासतौर से नोएडा एक्सटेंशन के बारे में तमाम तरह के सवाल हैं। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं कि क्योंकि तमाम तरह के संशय के सवाल थे, तो राजनगर की तरफ लोग जाने के बारे में सोच रहे थे, राजनगर एक्सटेंशन की तरफ या नोएडा एक्सटेंशन की तरफ, तो दोनों को अगर प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें, ये ठीक है तुलना, या तुलना ही नहीं ठीक करनी चाहिए? नहीं, ऐसा है, मैं तो प्रतीक जी इस बारे में ये बोलूँगा, ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, आदमी को कहाँ फैसिलिटीज चाहिए, कहाँ उसको सुविधा हो रही है। जो उस राजनगर के एक्सटेंशन के आसपास में उसका अगर रेजिडेंस है या फिर पहले से वो बसा हुआ है या फिर ईस्ट दिल्ली के आसपास रहता है, हाँ, तो उसके लिए वो है, मेरठ के आसपास कोई आदमी है रह रहा है, उसको राजनगर एक्सटेंशन सूट करेगा, उसको इस साइड में मेरे ख्याल से वो बेटर होगा राजनगर एक्सटेंशन। और जो इस साइड है दिल्ली एनसीआर या आपके इस साइड का बंदा है, उसको ग्रेटर नोएडा। जी, एक कॉलर हमारे साथ फिर फोन लाइन पर है और सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी, पूछिए सवाल। जी आप पूछिए अरोड़ा जी सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम काफी लोग परेशान हैं। मैंने भी अपना एक फ्लैट बुक करवा रखा है जी, और कुछ सुनने में आ रहा है कि ये कीमतें बढ़ा देंगे, जबकि कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। कुछ ऐसा आश्वासन आज इस प्रोग्राम के माध्यम से दिया जा सकता है कि लगभग कितने % ये कीमतें बढ़ाएंगे? आपने बुकिंग अमाउंट दे रखा है? बुकिंग अमाउंट दे रखा है, उसके बाद 15% पेमेंट और भी दे रखी है। आप जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि अरोड़ा जी कह रहे हैं कि कितने % तक एस्केलेशन होंगे? बुकिंग अमाउंट दे चुके हैं, 15% और दे चुके हैं। देखिए हम लोग जो हमारे बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो करड़ाई के मेंबर हैं, एक हमारी एसोसिएशन बनी हुई है। हम लोगों का सबका एक मत ये है कि जिन लोगों ने, जो कि बोनेफाइड कस्टमर हैं, जिन लोगों ने अपना पूरा पैसा दिया हुआ है, उनसे कोई भी प्राइस एस्केलेशन नहीं लिया जाएगा। तो अरोड़ा जी ने यदि अपने जितने भी पैसे देने थे दिए हुए हैं, और यदि इनका बिल्डर कड़ाई का मेंबर है, तो ये आश्वस्त हो सकते हैं कि इनके ऊपर कोई भी एस्केलेशन चार्ज नहीं किया जाएगा। गोयल साहब, मैं जानना चाहूंगा क्या ऐसे कुछ बिल्डर्स हैं जो उसमें मेंबर नहीं है अभी? हाँ, कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो अभी कड़ाई के मेंबर नहीं है। उनके ऊपर शायद आपका कहना है कि उस पे आप कोई फैसला नहीं ले सकते, उसके ऊपर हम लोग कोई फैसला नहीं। लेकिन वहां जहां तक जो मेंबर हैं उस एसोसिएशन के, वहां पे तक का फैसला यह है कि आप लोग कोई रेट एस्केलेशन जो पुराने कस्टमर हैं उसके ऊपर कोई प्राइस एस्केलेशन नहीं किया नहीं। मैं प्रमोद जी आपसे कितना % एस्केलेशन है, अगर मैं बात करूं पहले से और अब कितना एस्केलेशन होगा रेटों में? प्राइस में पहले आप ये करीब 20% का
एस्केलेशन जब 20% आप कहते हैं तो अमूमन इस समय अगर कोई बुकिंग कराना चाहेगा आज की तारीख पर या आज के 15 दिन बाद कराना चाहे तो इस समय रेट क्या रहेंगे? अभी नोएडा एक्सटेंशन में 3,032 रुपए के बीच में रेट चल रहे हैं। तो आज से 15 दिन के बीच में हम लोग कोई फर्दर चेंज नहीं देखते हैं। 3,000 से 3200 रुपए के बीच में कोई भी व्यक्ति 3,000 से 3200 के बीच में। हाँ जी। मूलचंद जी हैं, शायद फोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। जी सर। जी सवाल पूछे। जी जी नमस्कार, सवाल पूछे। मूलचंद सर बोलो सर। मैंने इको विलेज 2 में मेरा फ्लैट है। हेलो, इको विलेज 2 में मेरा एक फ्लैट है, तो मैं मेरे को लिख के दिया है जुलाई 2012 तक जी। तो दिसंबर तक उसमें 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड है। दिसंबर के बाद क्या हमें पेनल्टी वगैरह कुछ मिलेगी सर? मैंने 60% अमाउंट दे दिया है। 50% आपने अमाउंट दे दिया है। इको विलेज में आपका फ्लैट है, दिसंबर 2012 में आपको पोजीशन मिलना था। 6 महीने का एक्सटेंशन का उसमें क्लॉज है, उसके बाद अगर नहीं होगा तो क्या पेनल्टी? देखिए, ये विवाद पिछले 14 महीने से चल रहा है और पिछले साल 21 अक्टूबर को सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स बंद हो गए थे। तो ये जब तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होगी तो ये इनका प्रोजेक्ट सडनली उस नोएडा एक्सटेंशन में ही आता है, तो 1 साल तो इनका पोजीशन डिले होगा ही होगा। और इस डिले में क्योंकि बिल्डर का कोई कसूर नहीं है, बिल्डर की वजह से ये डिले नहीं हुआ है, ये फोर्स मेजर कंडीशन है, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये डिले हुआ है, तो मेरे हिसाब से उसमें इनको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। प्रभु जी, आप क्या कहते हैं इस पे, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरह से अगर इन्वेस्टर्स की बात करें या जिसने घर बुक कराया उसने तो आपके ऊपर विश्वास के साथ आपको फ्लैट लिया था। अब अगर इसमें इस तरह का क्लॉज आएगा, अगर 6 महीने, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 6 महीने का और एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि 6 महीने का तो क्लॉज है उसमें। नहीं, ठीक बात है प्रतीक जी। इसमें क्या है, 1 साल तो नोएडा एक्सटेंशन किसी भी कारण से रुक गया और 1 साल तो आपको एक्सटेंशन हो ही जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टाइम जो दिया हुआ था 1 साल तो हो गया। आगे की फर्दर जो है कैडे लेवल पे मीटिंग होके तो फाइनल होगा। वो जो क्लॉज है गोयल साहब, जो क्लॉज दिया हुआ है जिसमें 6 महीने तक का तो आपने दे रखा है, अगले जो 6 महीने एक्सटेंशन होगा उसको आप फिर से चेंज करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे या अपने जितने भी लोगों ने बुक कराया अपनी एसोसिएशन के माध्यम से उनको बुलाएंगे? किस तरह से इसको सॉल्व करने वाले हैं? देखिए, हमारे एग्रीमेंट के अंदर फोर्स मेजर कंडीशन का एक क्लॉज होता है जिसमें कि लिखा होता है कि यदि कोई भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जो कि बिल्डर के कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से यदि डिले होता है तो उस पीरियड को एक्सटेंडेड पीरियड माना जाएगा पोसेशन डेट से। जी, 2 बातें हैं यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, एक तो ये कि बिल्डर्स का कहना है, जब खास तौर से उस एसोसिएशन जिससे बिल्डर्स जुड़े हुए सारे, कि कोई रेट नहीं बढ़ोतरी होगी। जिन्होंने अपना प्रारंभिक शुल्क दिया है यानी पैसा दिया है, बुकिंग अमाउंट दिया है, उसके बाद 15% या 20%, कुछ लोगों ने 50% तक दिया है, तो वहां तक तो सब ठीक है। उसके बाद कोई उसमें कोई जहां तक इंक्रीमेंट है रेट का वो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि पोजीशन में डिले हो सकता है, यानी एक बात जो है पक्ष में जहां तक बिल्डर्स के हैं उनको है, और दूसरी बात जो है कि जहां तक जो पोजीशन लेना चाहते हैं उसको वहां पे डिले हो रहा है 1 साल का। तो दोनों को तरफ से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं गुंजाइश करनी होगी दोनों लोगों को। तो वक्त एक थोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं खासतौर से कंस्ट्रक्शन को लेकर। आने वाले समय में प्रॉपर्टीज के एस्केलेशन कितना होगा, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है नोएडा एक्सटेंशन का, बात करेंगे वक्त छोटे से ब्रेक का। आपकी प्रॉपर्टी में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में। और हमारे साथ 2 गेस्ट यहां पे मौजूद हैं। प्रमोद गुप्ता जी जो कि एमडी है अचनारा इंडिया लिमिटेड से, दूसरे राजेश गोयल जी एमडी आरजी ग्रुप से। और आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, खासतौर से वो सवाल जिनको लेकर बराबर संशय बना रहा है और खासतौर से नोएडा एक्सटेंशन में अब जबकि एक उम्मीद की किरण जागी है। तो आप दोनों लोग हमारे साथ नोएडा में खासतौर स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ सवालों के जवाब देने के लिए। एक खासतौर से बात यह कही गई कि नोएडा एक्सटेंशन को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है, यह खबर आई, इसके साथ ही उम्मीद जगी। लेकिन आशाने के रास्ते में अब क्या रुकावटें रह गई हैं, इस पर अब 1.5 लाख परिवारों जिन्होंने बुकिंग कराई उसे निगाह लगी हुई है उनकी। कब शुरू होगा नोएडा एक्सटेंशन में काम और कब मिलेगा सपनों का आशियाना, इस रिपोर्ट में आपको हम यही बताने की कोशिश करेंगे। सजने लगा नोएडा एक्सटेंशन, लगने लगा खरीदारों का मेला। 1.5 लाख खरीदार होंगे आबाद। बस 2 हफ्ते और इंतजार।
नोएडा एक्सटेंशन में 1 साल से लगा ग्रहण अब हट चुका है। नोएडा एक्सटेंशन को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। प्लानिंग बोर्ड ने मंजूरी की चिट्ठी उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी है। सरकार से ये चिट्ठी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को भेजी जाएगी। इसके बाद अथॉरिटी इलाहाबाद हाईकोर्ट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एनओसी मिलने के बाद ही नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट में रुका हुआ काम शुरू हो जाएगा। इन सब में करीब 2 हफ्ते का समय लगने की संभावना है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि विद इन वीक 1 हफ्ते जो भी अनुप्रायिकता जो भी पेपर्स ऊपर किए हुए पेपर्स पहुंच जाएं उत्तर प्रदेश शासन के पास और जल्द से जल्द यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए ताकि बायर्स की जो खुशी है वे दुगनी हो जाए। तो बायर्स काफ़ी हैरान है, परेशान है कि पिछले 1 साल से यहाँ पर काम रुकी हुई है, पोजीशन के टाइम आ गए हैं। अब हम डेवलपर से भी अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें और जल्द से जल्द बायर्स को पोजीशन दे दें। एक्सटेंशन 2000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पिछले साल जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ रोक लगाई तब यहाँ 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट बन रहे थे। नोएडा एक्सटेंशन में करीब 2.5 लाख फ्लैट बनने हैं। उनमें से करीब 1.5 लाख फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है। 1700 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की कीमत से यहाँ बुकिंग शुरू की गई थी। तब से अब तक यहाँ पर ये रेट 2500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पहुँच चुके हैं। साल भर के रुकावट से उन लोगों को काफी परेशानी हुई जिन्होंने यहाँ फ्लैट खरीदे थे, लेकिन इंतजार का फल उन्हें मीठा ही मिला है। देखिए, अभी तक जो सिनेरियो था उसमें बहुत सारे एजम्पशंस और प्री एजम्पशंस थे कि हम यहाँ बुक कराएं नोएडा एक्सटेंशन में, कहीं हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। लेकिन जब मैंने न्यूज़ देखा टीवी में, आज तक में ही मैंने जब न्यूज़ देखा पहला न्यूज़, तो मुझे ये लगा कि अब हम यहाँ पे सेफ हैंडेडली पैसे को हम जो पैसे को सेव कर रहे हैं, अपने प्रीशियस अमाउंट को, उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना बुक करा सकते हैं। खरीदार खुश हैं, बिल्डर्स के चेहरों पर चमक लौट आई है, लेकिन किसान इस खुशी को हजम नहीं कर पा रहे हैं। मास्टर प्लान 2021 पर मोहर लगते ही नोएडा एक्सटेंशन के बायर्स और बिल्डर्स की टेंशन लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि किसान अभी भी इस फैसले से नाखुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कुछ राहत देगा। लेकिन बायर्स और बिल्डर्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देगा और उनका आशियाना जल्द ही उनके पास होगा। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ रजत सिंह, नोएडा एक्सटेंशन, आज तक। तो रजत हमें बता रहे थे, रिपोर्ट दे रहे कि 95% तक लोग खुश हैं, खासतौर से बिल्डर्स खुश हैं, बायर्स खुश हैं और जो वहां पे अपना आशियाना बसाना चाहते हैं वो लोग खुश हैं। लेकिन हमारे साथ प्रवीण मौजूद हैं, नोएडा से सवाल पूछना चाहते हैं, वो वहीं नोएडा में रहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। जी प्रवीण। मेरा सवाल ना गोयल साहब से है। जी हेलो, मेरा सवाल गोयल साहब से है। जी पूछिए। कि अभी ठीक है, जितना प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी थोड़ा प्राइस भी बढ़ेंगे, जैसे गोयल साहब ने कहा कुछ बढ़ेगा। जो पुराने आपके कस्टमर हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं वो जो है उनका प्राइस आप नहीं बढ़ाएंगे और जो नए बायर्स आएंगे डेफिनेटली उनका प्राइस बढ़ेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो किसानों की जो मांगे थी, जो किसान जो चाहते थे वो पूरी हो गई है क्या? वो अवरोधक नहीं बनेंगी अब आगे? देखिए, माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसमें हाईकोर्ट ने किसानों को 64% बढ़ा हुआ मुआवजा देने की बात की थी और 10% आबादी का एरिया देने की बात की थी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उस पर काम कर रही है। कुछ किसानों को मुआवजा बांटा जा चुका है और बाकी किसानों को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मुआवजा देने के प्रोसेस में है। एक बार जब किसानों को उनका मुआवजा मिल जाएगा तो उनकी भी नाराजगी दूर हो जाएगी और वो इशू भी सेटल डाउन हो जाएगा। एक दूसरे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम प्रकाश जी, जो पूछना चाहते हैं, प्रीत विहार से मौजूद हैं। जी प्रेम प्रकाश जी। नमस्कार जी, सवाल पूछें। सर, मेरा एक ऑफिस है मंथन में, ये यमुना एक्सप्रेस वे। जी हेलो। हाँ, पूछे। यमुना एक्सप्रेस वे पे आपका एक ऑफिस है जी। मंथन है AMR वालों का, उसमें एक ऑफिस बुक करवाया था मैंने, तो उसका रेट बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा, साल हो गया है। क्या वो प्रॉफिटेबल होगा या मैं विड्रॉ कर लूं? यमुना एक्सप्रेस वे पे हालांकि एक कहीं बुकिंग कराई है आपने किसी बिल्डर के यहाँ और वहाँ की कॉमर्शियल वैल्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप में से कोई। यमुना एक्सप्रेस, देखिए अभी एक्सप्रेस हाईवे चालू हो गया है, वहाँ का फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है और सुनने में आया है जो कि वहाँ IT सेक्टर वगैरह काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ब्राइट फ्यूचर है, तो मेरे ख्याल से इसको होल्ड सकता है, आगे अच्छा ही हो, अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा प्रॉपर्टी वैसे भी अगर आपको कोई बहुत डेस्परेट सेलर नहीं है, यानी आप बहुत फौरी तौर पे उसको नहीं बेचना चाहता, जरूरत नहीं है, तो उसको होल्ड करने में कोई बुराई नहीं। जैसा आप कह रहे हैं कि
वो एक्सप्रेसवे अभी शुरू हुआ है तो कॉमर्शियल एंगल से उसके कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन एक सवाल जो है 1700 रुपए में आपने बुकिंग शुरू की थी, एक बहुत बेसिक सवाल है। अभी आपने कहा कि 3 से 3200 या 3500 के आसपास पहुंच सकता है। एस्केलेशन आखिर इतना ज्यादा क्यों, डबल के आसपास क्यों? गोयल साहब देखिए, जब शुरू में बुकिंग हुई थी तो 1700 रुपए का रेट नहीं था, 1850 से 1900 रुपए का बीच का रेट था। शुरू में बिल्डर जो बेचता है वो अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट या बिलो कॉस्ट बेचता है। पर आपने अफोर्डेबल वाली बात कही थी कि एक हाउस होगा जिसमें अफोर्डेबल हाउस है, उसका एक सपना दिया था। आज पिछले 15 महीने में 30% तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो किसानों को मुआवजा बांटना है उसकी भी डिमांड बिल्डर से की गई है। इंटरेस्ट कॉस्ट बिल्डर की 1.25 साल की बढ़ गई है। तो उन सब चीज़ों को जब आप इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करते हैं तो उसके हिसाब से 3000 रुपये का जो रेट है वो अधिक रेट नहीं लगता है। और वैसे भी आप एक जनरल फिनोमिना जो प्रॉपर्टी में देखेंगे कि प्रॉपर्टी में साल दर साल इन्फ्लेशन होने की वजह से, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइसेस थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं। तो जिन प्राइसेस की आप बात कर रहे हैं 1800-1900 रुपए की, ये 3 साल पहले की बात है। हाँ, ये 3 साल पहले। लेकिन 3 साल में आप दुगने पहुंच गए। दुगने तो नहीं, पर डेढ़े हो गए। डेढ़े जरूर हो गए। डेढ़े जरूर हो गए। चलिए, ये 1.5 गुना जो खासतौर से आपने कहा इन्फ्लेशन की वजह से है और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसकी वजह से बात हुई। लेकिन हम इस पर बात आगे भी करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आपकी प्रॉपर्टी में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन की। हम पूरे प्रोग्राम की एकदम अंतिम चरण में, लेकिन हम प्रोग्राम में अंतिम उस क्षणों तक पहुंचे से पहले हम आपको बता दें पूरे प्रोग्राम का अगर निचोड़ बताएं तो ये रहा। खासतौर से हमारे साथ दो शख्स मौजूद रहे, प्रमोद गुप्ता एमडी अजनारा इंडिया लिमिटेड से और राजेश गोयल एमडी आरजे ग्रुप से। दोनों का कहना है कि खासतौर से जो क्रेडाई जो संस्था है, जो ग्रुप है, जो एसोसिएशन है, खासतौर से बिल्डर्स का, उसके जो सदस्य हैं जिन्होंने अग्रिम पैसे लिए हैं और खासतौर से बिल्डर्स ने वो पैसा या वो कहीं बीच में एस्केलेशन नहीं करेंगे, प्राइस राइज नहीं करेंगे, ये आपका आश्वासन है। और आपका कहना है कि जो 95% वो लोग हैं जो इस ग्रुप के सदस्य हैं, जो खासतौर से नोएडा एक्सटेंशन में काम कर रहे हैं, 95% सब उसमें आते हैं। आपने अगर वहां पे नोएडा एक्सटेंशन में बुकिंग कराई है तो आप अपने बिल्डर से फोन करके पूछ सकते हैं कि वो मेंबर है या नहीं। तो और दूसरी तरफ से ये बात कि जो नहीं है 5% उनको भी क्यों किनारे रखा जाए, उनके बारे में भी आप लोगों को कुछ फैसला लेना चाहिए आपकी एसोसिएशन को। नहीं, उन लोगों को मेंबर बनाने के लिए बातचीत चल रही है और हमें लगता है कि जल्दी ही वो भी हमारी एसोसिएशन के मेंबर बन जाएंगे। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव चीजें आई हैं। लेकिन आपने रेट के एस्केलेशन के बारे में भी बताया कि कई चीजें हैं इन्फ्लेशन की वजह से ये रेट पर। अब सवाल ये है कि जो नए लोग हैं जो जाना चाहते हैं उनके लिए क्या चीजें हैं, खासतौर से वो जो बुकिंग करा चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, वो वहां पे मौजूद है। क्या नए प्रोजेक्ट्स अभी और आएंगे, खासतौर से लोअर इनकम ग्रुप के लिए वहां पे क्या पोटेंशियल है? जी आप बताएं। अभी पोटेंशियल काफ़ी है नोएडा एक्सटेंशन में, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है बहुत ही अच्छी आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका मेट्रो आ रही है, 130 मीटर का एक्सप्रेस है जो कि यमुना से जाके लिंक होता है, और वहाँ पे आईटी है, इंडस्ट्रियल जोन है, तो ये मिग सेगमेंट है। तो वहाँ पे आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और वेरी क्लोज टू नोएडा, नोएडा से एकदम नज़दीक है। तो इसका फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है। तो यहाँ आज भी कोई आदमी लेगा तो काफी पोटेंशियल है, आगे रेट काफी बढ़ेंगे। राजेश जी, लास्ट पॉइंट था कि आपका क्या है कि फ्यूचर प्लानिंग को लेकर खासतौर से? देखिए, नोएडा एक्सटेंशन आने वाले समय में नोएडा ही बन जाएगा, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा के बीच में मात्र 2 किलोमीटर का गैप है। और अब क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो चली गई है और मेट्रो कनेक्टिविटी किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के अंदर बड़ा ही की रोल अदा करती है। तो नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे तो वहां पर, और नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं और आएंगे। और मेट्रो के जाने की वजह से जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जो कनेक्टिविटी उनके साथ हो गई, उससे इस एरिया का विकास बहुत अधिक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का आने का, और खासतौर से वो जो संशय है, तमाम सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन खासतौर से आप अगर ग्राहक हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर वहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे पहले पूरी जानकारी लें, अपने बिल्डर के से सवाल पूछें, सवाल के ऊपर सवाल पूछें, संतुष्ट हो, मुतमईन हो, तब वहां पे इन्वेस्ट करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दिल्ली आज तक।